Very good morning, students. Today I am here to explain chapter conjunctions. Students, as you know, that a conjunction is a word that is used to join words, group of words और सेंटेंस. आप सभी जानते हो कि कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो कि कुछ वर्ड्स को या फिर कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या फिर कहें कि दो सेंटेंसेस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करता है, जोड़ता है. ठीक है. देयर आर टू टाइप ऑफ कंजक्शंस. यहाँ पर दो तरीके के कंजक्शन दिए हुए हैं, तो अभी हम उनको अच्छे से जानेंगे. ओके स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट. कोऑर्डिनेटिंग नंबर 1 है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. सबसे पहले हम जानेंगे कंजक्शन होते क्या है. स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, बट, एंड या फिर कहें येट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंजक्शन. ठीक है. अब हम इनके काइंड्स के बारे में जानेंगे. तो पहला काइंड है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. ये कंजक्शन यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और टू स्टेटमेंट ऑफ इक्वल इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो स्टूडेंट, जब भी जो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट की बात करें या फिर दो स्टेटमेंट जो कि बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो उनको जोड़ने के लिए जब जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन. तो इनको हम जानते हैं ये कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं. एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूजुअली कम्स बिटवीन द वर्ड्स. ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं ये ज़्यादातर वर्ड्स के बीच में या फिर फ्रेज के बीच में या फिर क्लॉजेस के बीच में उनको ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. द मोस्ट कॉमनली यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आर, जो भी मोस्टली बहुत ज़्यादा कॉमनली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं फॉर हो सकता है, एंड हो सकता है, नॉर हो सकता है, बट हो सकता है, और हो सकता है, येट हो सकता है या फिर सो हो सकता है. तो ये जो मैंने अभी आपको वर्ड्स बताए हैं ये ज़्यादातर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहलाते हैं. ठीक है. इसको हम फैन बॉयज से भी लर्न कर सकते हैं. FANBOYS. तो ए से हमें क्या, F से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो. तो ये बहुत ही इजी सा तरीका है हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लर्न करने का. ठीक है. ये आपको मैंने हिंट दी है तो आप इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी मुझे लगता है. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बहुत तरीके के फंक्शन होते हैं, कई तरीके से ये काम करते हैं सेंटेंस में. तो अभी हम जानेंगे. दे ऐड वन स्टेटमेंट और फैक्ट टू अनदर. ये एक सेंटेंस को एक स्टेटमेंट को दूसरे के साथ किस तरह से जोड़ता है. आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉथ अ साइकिल. मैं मार्केट गया और एक साइकिल खरीद कर लाया. तो यहाँ पर ये जो एंड का यूज़ किया गया है ये दो सेंटेंसेस को, यानी कि एक ही अगर इनको हम दो सेंटेंस बना दें तो लॉन्ग हो जाएगा, और इनको अगर हमें शॉर्ट में लिखना है तो हम एंड का यूज़ करके दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं. और इनको अलग अलग लिखेंगे तो वो बिल्कुल भी सेंटेंस बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा. अगर हम इसको बोलें आई वेंट टू द मार्केट, पहला ये हो गया. फिर आई ब्रॉथ अ साइकिल, तो इसी के बारे में दो स्टेटमेंट हो जाएंगे अलग अलग. तो हम इन दोनों को जोड़कर इसको एक करना है तो हमने एंड का यूज़ यहाँ पर किया है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है दे एड स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग अपोजिशंस और कॉन्ट्रास्ट. जब हमें कोई अपोजिट बात करनी हो, कोई अपोजिशन वर्ड आ रहा हो, एक सेंटेंस सही है और दूसरा उसका अपोजिट जैसा लग रहा है, तो वहाँ पर भी हमें इस तरह के जो कंजक्शन है उनका यूज़ करना है. आई वेंट टू द मार्केट, मैं मार्केट गया, बट द शॉप्स वर क्लोज, लेकिन वहाँ पर जो दुकानें थी वो बंद थी. तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पे तो पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर आपको अपोजिट मिल गया, पॉजिटिव अपोजिट. तो जब भी अपोजिट बात हो रही होती है तो वहाँ पर हमें बट का यूज़ करना होता है या फिर हम येट का यूज़ भी वहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा
दे ऐड स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ चॉइस। जब भी हमें कोई दो चीज़ों में से चॉइस करनी होती है तो वहाँ पर हमें और का या फिर नॉर का यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा दे ऐड स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग एन इन्फ्रेंस। जब भी हम स्टेटमेंट में कोई एक्सप्रेसिंग एक इन्फ्रेंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसमें भी हमें ये फॉर या फिर सो का यूज़ करना होता है। जैसा कि ही विल डू वेल इन लाइफ, वह अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करेगा। फॉर ही इज़ सिंसियर, क्योंकि वो इसलिए कर पाएगा क्योंकि वो बहुत ही सिंसियर है। इसकी वजह से, सिंसियर होने की वजह से वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा। ठीक है। हर फादर हैज़ फॉलन इल, उसके पिताजी बीमार हो चुके हैं। सो शी हैज़ टेकन लीव, इसीलिए उसको छुट्टी लेनी पड़ गई। तो यहाँ पर ये जो फॉर और सो है इसको इसलिए की जगह पर यूज़ किया गया है, कोई रीज़न बताने के लिए। तो इस तरह के जो ये मैंने अभी आपको बताया फैन बॉयज़ जो होते हैं, फैन बॉयज़ जो इससे एक एक लेटर से जो वर्ड बनते हैं फॉर एंड और नॉर बट और येट सो, तो इनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इनके यूजेस मैंने आपको अभी बताए हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी सेकंड जो इसका काइंड है उसके बारे में। ठीक है।